PIA की 5 साल बाद बरतानिया परवाज़ों के लिए राह हमवार। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तान एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मांग सकती है। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और UK माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर कहा। पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़र हूँ। वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियाँ ख़त्म होने पर इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा है कि ऐलान तवील इंतज़ार के बाद ख़ानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौक़े लाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफ़ा और उनकी टीम को काविशों को सराहा। कहा कि बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के बयान से PIA पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वक़ार भी मजरूह हुआ। ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। ख्वाजा आसिफ का साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संग मील है। अब PIA की प्राइवेट चकवाल और गिरदोनवा में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चकवाल करल कहार सैलाबी सूरत हाल है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरियों की मुंतकली। रेस्क्यू 1122 समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। DC चकवाल की वासा और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। अस्पतालों में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। ज़िले इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ में तमाम तर वसाइल और मुआवनत फराहम की जाएगी। DG PDM में दरियाए जहलम में मंगला के मुकाम पर शदीद सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। सैलाबी रेला 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम से पानी का अखराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PDM ने ज़िले इंतज़ामिया को मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। आवाम दरिया और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। मसाजिद में ऐलानात। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला अबरान में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। कार्रवाई फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रबनवाज तारिक जाम शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर रबनवाज का ताल्लुक ज़िला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत का फितना अल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार। फितना अल हिंदुस्तान की फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी। कल्लात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 3 मुसाफिर शहीद, 12 जख्मी। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमला आवरों की तलाश जारी। सदर वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा है कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। दहशतगर्द इंसानियत और अमन के दुश्मन हैं। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्दों ने 11 जुलाई को भी 2 बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके शहीद कर दिया था।
گورنر سندھ کی مارٹن کوارٹرز آمد، کلات میں بس پر فائرنگ سے شہید 3 قوالوں کے اہل خانہ سے تعزیت۔ سانحہ کلات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کلات میں بس پر فائرنگ کا مقصد بھی قوم سے تقسیم کی کوشش ہے۔ کلات واقعے میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ملوث ہیں، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کا بدلہ لیں گے۔ فتنہ الہندوستان مودی کا بھیانک چہرہ ہے، کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو پناہ گاہوں میں گھس کر ماریں گے۔ بھارت کو پہلے بھی مزہ چکایا، اب بھی چکائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیراعظم کا ہر ادارے میں 2 ماہ بعد کارکردگی کے جائزے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، معیار پر پورا اترنے والے وزیر ہمارے سر کے تاج ہیں، پرفارمنس سامنے رکھ کر وزراء سیکرٹریز کو شاباش دیں گے۔ معاشی ترقی کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی، یہ سرمایہ داروں کا پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ 1 ٹریلین ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی تعریف۔ بارشوں سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا بدقسمتی سے بارشوں سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ این ڈی ایم میں جاندار ادارہ بن چکا ہے، حالیہ بارشوں میں اس نے بہترین کام کیا، سوات کے سانحے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان اور چین کا خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت سی پیک پر بات چیت، مختلف شعبہ جات میں تعاون اور پاک چین دوستی کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی کامیاب میزبانی پر چینی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ ملاقات ایس سی او کانفرنس کی سائیڈ لائنز ملاقاتوں کے دوران ہوئی، ترجمان دفتر خارجہ۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا کے پی اسمبلی سے وجود ختم، سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے تمام ارکان آزاد قرار۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 91 ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جے یو آئی اور نون لیگ کی مخصوص نشستیں 9 ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ اے این پی اور پی ٹی آئی پی میں کو ایک مخصوص نشست الاٹ، جے یو آئی پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نشست ختم، نون لیگ کو خواتین کے مخصوص نشست مل گئی، جے یو آئی کی اقلیتی نشست بھی ختم۔ اقلیتی رکن گڑپال سنگھ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس، جے یو آئی کو بلقیس اور پیپلز پارٹی کو ساجدہ بیگم کا نوٹیفیکیشن بھی واپس، نون لیگ کی سیدہ سونیا حسین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سینٹ انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں پر ارکان کی حلبتداری یقینی بنائیں، الیکشن کمیشن کا رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آرٹیکل 255 کی شق 2 کے تحت حلف یقینی بنائیں، چیف جسٹس اضافی مخصوص نشستوں پر ارکان کے حلف کے لیے کسی شخص کا انتخاب کریں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر حلفتداری کے لیے خط لکھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اتوار کو طلب کرنے کا فیصلہ، سمری وزیر اعلیٰ ہاؤس ارسال، مخصوص نشستوں پر مختلف ارکان سے حلف لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، کے پی میں سینٹ الیکشن اور پارٹی امور پر مشاورت، جمشید دستی کے نااہلی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جائزہ، صادق اور امین کا معاملہ پھر سے سامنے آیا، یہ بڑی بدقسمتی ہے، سپریم کورٹ نے واضح کیا الیکشن کمیشن کے پاس کسی رکن کو صادق و امین۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کے کردار پر سوال اٹھایا ہے۔ آرٹیکل 62(1)(d) کو سپریم کورٹ نے دوہری شہریت کے بارے میں پہلی بار استعمال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کے پی میں تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو ناکامی ہوگی، بانی نے کہا اختلافات ختم کر کے تحریک کامیاب بنائیں، فسطائیت کا یہ دور جلد ختم ہوگا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کا جماعت اسلامی سے ثالثی کے لیے رابطہ، پی ٹی آئی سینئر رہنماؤں نے ثالثی کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کیا،
हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहते हैं कि हमने कहा पहले जाकर बानी पीटीआई से मैंडेट लेकर आओ, सालसी के लिए तैयार हैं। हुकूमत से इस वक्त बात करेंगे जब आप मैंडेट लेकर आएंगे। सालसी के लिए ज़रूरी है पहले आपके दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम पैदा किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। अलीमा खान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नोटिस जारी। आज दिन 11:30 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। नोटिस का मतलब करप्शन इल्ज़ामात। नैब खैबर पख्तूनख्वा में आज पीटीआई के 2 रहनुमाओं की तलबी। आज़म सबाती और डॉक्टर अमजद अली शामिल। आज़म सबाती पर कोहिस्तान के सरकारी फंड्स में 36 अरब की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। एमपी डॉक्टर अमजद अली पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के 5643 प्रोजेक्ट में से 2593 मुकम्मल। लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3705 में से 2274 मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की सड़कों और गलियों की ब्यूटिफिकेशन करने की हिदायत। फेज़ 1 के तहत ज़्यादा ख़राब हालत वाले गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला। वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन और ट्रंक सीवरेज वगैरह बनाए जाएंगे। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समारात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वक्त की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराकार बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जल्द पॉलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट में तरबियती कोर्सेज करेंगे। मुलाकात में इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा है कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बीजिंग पुलिस का ताउन इस्लामाबाद पुलिस के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा।